मानी के लिहाज से अगर जुमले के आपको 5 अक़साम आते हैं और स्ट्रक्चर के लिहाज से आपको 4 अक़साम आते हैं, इसका मतलब है आपको जुमला मुकम्मल तौर पर आता है। सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स है, फ्रेज क्या है, इसके कितने टाइप्स है, क्लास क्या है और उसके कितने टाइप्स है, सेंटेंस, फ्रेज और क्लास के बीच में कौन से फर्क पाए जाते हैं। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again. This is me, your host, Ahmad Shah, and today we are going to talk about sentence and its types according to meaning and according to structure. Phrase and its kinds, clause and its kinds in this lecture. So let's begin today's lecture without any delay. आज का जो हमारा लेक्चर 3 है बेसिक ग्रामर में, वो हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जुमला हमारे पास दरअसल क्या होता है, जुमला को हम बाज़ औक़ात ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके। लेकिन हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ओके, एंड इट ऑलवेज गिव्स कंप्लीट मीनिंग। ये हमेशा मुकम्मल मानी देता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। अब आते हैं सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ओके, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस जो है हमेशा क्लियर और कंप्लीट सेंस देता है, ये आपके जहन में हमेशा होना चाहिए। ग्रुप का ऐसा मजमू होता है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल है और हमेशा कंप्लीट सेंस देता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। मसलन आई प्ले फुटबॉल, आई ईट फूड, आई रिकॉर्ड लेक्चर, आई टीच टेंसेस, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट सेंटेंस, इसके कंप्लीट सेंस होता है, ओके। अगर हम क्लास की बात करें, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, वो सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल है। समटाइम्स इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग बट समटाइम्स डज नॉट। और इसके फिर 2 अक़साम है मजीद, डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लास है, ओके। इस तरह अगर हम फ्रेज की बात करें, फ्रेज में नेदर सब्जेक्ट होता है नार वर्ब होता है। मिसाल के तौर पर इसके फिर 7 अक़साम है मजीद, इन द क्लास, इन द ग्राउंड, ओके। इस तरह इसके फिर अगर हम अक़साम की बात करेंगे तो मतलब इसके अक़साम ज्यादा है। वैसे ये एक ऑन द बोर्ड, ये एक फ्रेज है, ओके। ऑन द रोड, ये एक फ्रेज है, ओके। तो अब आते हैं हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है सेंटेंस, जुमला। जुमला क्या है, जुमले को तो हमने डिफाइन कर दिया। अब मानी के लिहाज से जुमले की हम अक़साम देखेंगे, ओके। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है सेंटेंस का, जिसमें हम सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इन डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस को सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, ओके। सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें, जिसमें एक सिंपल स्टेटमेंट हो, एक सिंपल बयान हो, जिसमें न कोई इनकार हो न कोई सवाल हो, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मसलन आई ईट फूड, आई ड्रिंक वाटर, ओके, समथिंग। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम इनकार करते हैं, डिनाई, इन विच वी डिनाई समवन, ओके। फॉर एग्जांपल आई डोंट रीड बुक, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक हिम, हर, ओके। ये हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब है सवालिया जुमले, ओके, सवालिया, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सवाल करते हैं किसी से, सवालिया जुमले होते हैं। मसलन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से भी शुरू हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकता है और मॉडल वर्ब से भी शुरू हो सकता है। फॉर एग्जांपल डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो। इसी तरह कैन यू वर्क, क्या तुम काम कर सकते हो। इसी तरह हम कह सकते हैं कि व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ये WH वर्ड से हो गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ जिसमें हम सवाल करते हैं बस। उसके बाद आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव का मतलब है हुक्मिया जुमले। हुक्मिया जुमले कौन से होते हैं, जिसमें हम किसी को कमांड देते हैं, कमांड हुक्म देते हैं, जाओ ये करो, जाओ वो करो, गो देयर, कम हियर, डू दिस, ओके, इसको हम कहते हैं कमांड देना। इसमें हम किसी को मना करते हैं, फॉरबिड करते हैं, डोंट डू दिस, डोंट प्ले, डोंट गो देयर, डोंट सिट विद बैड बॉयज। ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हम इनकार करते हैं। इसी तरह इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक कमांड हुआ, एक इनकार हुआ, एक इसमें सजेशन और एडवाइस हम करते हैं, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, ओके। हम किसी को एडवाइस देते हैं, मशवरा देते हैं या सजेशन देते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ। और इसी तरह इसमें हमारे पास रिक्वेस्ट भी है, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट, आजाना दरख्वास्त किसी को करते हैं। तो इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में दरअसल ये होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ऑपरेटिव सेंटेंसेस दुआया जुमलों को कहते हैं, दुआया, जिसमें दुआ हम करते हैं, ओके, दुआया जुमले उनको कहते हैं, दुआया जुमले। अब दुआया जुमलों में हम सिर्फ दुआ नहीं करते हैं, दुआ अगर निगेटिव सेंस में तो उसको हम बद्दुआ कहते हैं, वो भी प्रे में आता है। तो प्रे में हम दुआ या बद्दुआ करते हैं। और इसी तरह इसमें हम कोई विश भी जाहिर करते हैं। एक बार प्रे की मिसाल देते हैं,
मिसाल के तौर पर, मे यू सक्सेस, मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू पास इन द एग्जाम, मे यू पास द एग्जाम, ये है। या मे यू ब्रेक योर बोन, मे यू फेल इन द एग्जाम, ये हमारे पास बदुआ है। विश कैसे जाहिर करते हैं? ओ दैट, या वुड दैट, या आई विश आई वर, ये तीन अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ दैट आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वुड दैट आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या आई विश आई वर पीएम ऑफ पाकिस्तान। इसको हम कहते हैं विश जाहिर करना। ये भी हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में जाहिर करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बड़े अजीब सेंटेंसेस होते हैं, इसको इस्तेजाबिया जुमले कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? हैरानगी वाले जुमले होते हैं, जिसमें हम हैरानगी जाहिर करते हैं, या खुशी की बात करते हैं, या हैरानगी की बात करते हैं, या गम की बात करके खफगान की बात करते हैं, या मतलब इस तरह और फीलिंग्स हम जाहिर करते हैं। मसलन हुर्रा वी वॉन द मैच, हमने खुशी जाहिर की। अल्लाह हिज मदर डेड, मतलब उसकी वालिदा जो है वो फौत हो गई। इसी तरह वाओ व्हाट अ ग्रेट कार, ओके, क्या खूबसूरत गाड़ी है, हम हैरानगी भी जाहिर करते हैं इसमें। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। सही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्या होते हैं, कि कौन से अल्फाज यूज करते हैं? उसमें हम हुर्रा, हुर्रा, अल्लाह, इसी तरह वाओ, इसी तरह हाउ ब्यूटीफुल कार इज दैट, या व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इज दैट। आखिर में क्वेश्चन का अलामत इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। इनको कहते हैं इंटरजेक्शंस। चाहिए हो, चाहिए हो, चाहिए हो, चाहिए हो, किसी भी जुमले में अगर इंटरजेक्शंस पाए जाते हो तो उन जुमलों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये है जुमले के मीनिंग के लिहाज से अकसाम। उसके बाद जुमले की अकसाम है स्ट्रक्चर के बुनियाद पर। एक हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, जिसमें सिंपल स्टेटमेंट की बात करते हैं। एक कंपाउंड है, जो दो कंजंक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ मिलाया हुआ हो। ये हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, ये फिर लंबी हो जाएगी। बाहर ये बेसिक लेवल की है भी नहीं। इसमें अगर आप क्लासेस आपको आते हो, फ्रेजेस आपको कंप्लीट आते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सब आते हो, फिर आपके लिए बहुत बड़े आसान है। लेकिन फिलहाल टेंसेस, पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह के लिए ये अकसाम जो है बिल्कुल काफी है। एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। मीनिंग के लिहाज से अगर आप जुमले के मानियास ये सीखेंगे तो आप जो है ये समझो कि मतलब आप जुमला जो है ना, जुमले पर कभी अबूर हासिल कर चुके हैं। नेगेटिव में हम फिर एक दो किस्म के जुमले और भी पढ़ते हैं, जिसको हम सिंपल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमला कहते हैं, जिसमें हम सवाल भी करते हैं, इनकार भी करते हैं। मसलन एम आई नॉट वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रहा? आई नॉट वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रहा था? जिसमें हम सवाल भी करते हैं, इनकार भी करते हैं। उसको फॉर्मल इनफॉर्मल सेंटेंसेस भी कहा जाता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल सेंटेंसेस को भी हम टेंसेस में साथ साथ पढ़ेंगे और इनको भी इंशाल्लाह टच करेंगे। बहरहाल आज के लिए ये वाले जुमले जो है काफी है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस प्रेस क्लास में फर्क भी आया, समझ आया होगा, और सेंटेंस भी समझ आया होगा, और ये 5 अकसाम भी समझ में आए होंगे।